हेलो गाइस, तो आज हम एक शॉर्ट्स रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन या रीयूनियन कब तक होगा। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कब तक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चाहे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन को सोचते हुए इस रीडिंग को ज़रूर देखें एंड डेफिनेटली फिर हमें और भी मदद मिलेगा। ओके, इस दौरान कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएँ नहीं आनी चाहिए आपके मन में। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, जस्ट अ सेकंड गाइस। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ उनका कांटेक्ट, रीयूनियन, यूनियन कब तक होगा और उनका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड सोचने का ही यहाँ पे कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ एथम्स, the justice card, the standing stone, 7 of wands, and we do have the king of wands. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ wands. so आपके साथ आपके पर्सन का यूनियन या रीयूनियन बहुत जल्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। फायर साइन मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। तुला राशि इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपके पर्सन जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सीरियसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास चाहे अनगिनत ऑफर्स क्यों ना आए, ठीक है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग बोर्ड इन देयर लाइफ, बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना भी आ जाए और हमारे मनपसंद खाना आ जाए फिर भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर एक फूड आइटम ही चाहिए। तो इनके पास दरवाजे पे अगर कोई नॉक भी कर रहा है तो उनको होशो आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये अपनी दुनिया में, ठीक है, पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ये इंसान को इसलिए इतना याद आ रहा है आपका कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि जिस दिन आपने इनको काफ़ी कन्विंस किया था उस दिन वो क्यों नहीं माने इस रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं पे ये इंसान इस बात को लेके ही क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको सारे स्टेटमेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी उन्होंने पा लिया होगा, लेकिन आपको पाना, ठीक है, उनके लिए एक चैलेंज हो चुका है, ठीक है, चुनौती हो चुकी है, रुकावट आ रहा है। शायद उनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये इस प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार है। शायद ये अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, लेकिन अगर उनको आप तक पहुंचना है, शायद वो सोच रहे हैं कि अभी आपके तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, शायद आपके मेंटालिटी चेंज हो चुका है, शायद आप उनमें और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे है माइलस्टोन। माइलस्टोन जब हम ट्रेन से जाते हैं, आप लोग देखना 5 किलोमीटर्स लेफ्ट, 10 किलोमीटर्स लेफ्ट, 20 किलोमीटर्स लेफ्ट, इस तरह के माइलस्टोन दिखाई देते हैं। आई डू बिलीव दैट देयर इज़ ऑफ कोर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन यू। आपको इस तरह के वाइट फ्लावर्स या येलो फ्लावर्स दिख सकते हैं इस रीडिंग के बाद या इस रीडिंग से पहले या डेली, ठीक है, वॉलपेपर में, थंबनेल में दिखाई दे सकता है। ये इंसान बहुत ही घमंडी इंसान है, इगोइस्टिक है, एरोगेंट है, लेकिन ये इंसान जानते हैं कि किसको कमिटमेंट देना है, किसके साथ अपने ज़िंदगी को बिताना है। दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड मच्योर्ड, ठीक है। ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि आपको कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन अभी उनकी थोड़ा सा ईगो इशू आ रहा है कि आपके तरफ अगर कोई प्रपोज़ल ये देते हैं शायद वो छोटे पड़ जाएंगे आपके सामने, तो वो नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, दे हैव ऑलरेडी मेड इन देयर माइंड, ठीक है, कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं उनके तरफ ज़रूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। 8 ऑफ वैंड्स, अचानक कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, अचानक इनकी ज़िंदगी में इस तरह का मिरेकल हो सकता है, ठीक है।
आपके भी मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप और वो एक साथ फिर से मिल रहे हो, मे बी बाई फ्लाइट, मे बी ऑन द जर्नी, ऑन द वे, या इंसान हो सकता है आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, शायद मॉर्निंग में आफ्टरनून में आपकी तरफ कोई मैसेजेस आ जाए, ठीक है। विद इन 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स भी हो सकता है। इन द मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट, बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही बोल रही हूँ। 8 डेज, 8 आवर्स एंड 8 वीक्स के अंदर एक मैसेज आने का संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नाउ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये रात को आपके बिना सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, एंड डेफिनेटली वो अपना दुख तो किसी के साथ शेयर करना है ना, हमेशा ही तो मॉम एंड डैड अवेलेबल नहीं होते, राइट। सो दिस पर्सन इज़ ऑफ कोर्स थिंकिंग ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन। अगर आपका क्वेश्चन है कि वो सोच रहे कि या नहीं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके रीयूनियन उसी दौरान, जिस तरह से मैंने टाइम फ्रेम बताया, उस दौरान हो सकते हैं। इवन 8 to 11 आवर्स भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। नाउ ये रीयूनियन या यूनियन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको क्या करने चाहिए? ये रीयूनियन और यूनियन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको क्या करने चाहिए? So we'll pick up 3 cards. First of all, we do have the Bhakti, we do have the Pitta, we do have the Pranayam. देखो यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है, आप जो भी देवता देवी, जो भी आपके मज़हब है, जो भी आपके कल्चर है, जो भी आपके कम्युनिटी है, जिनको भी आप पूजा करते हो, जिनको भी आप प्रेयर्स करते हो, उनके ऊपर आस्था रखने की कोशिश करें। भक्ति कभी भी, देखिए, इस तरह से नहीं होता है कि भक्त अपने जो भगवान हैं उनके ऊपर विश्वास हटा देते हैं, नो। देखो, अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप सोचने की कोशिश करो तो आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर सकते हो। अगर आप रेगुलर पूजा कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका भक्ति, ठीक है, आपका जो एक ट्रस्ट है इस भगवान के ऊपर या कोई भी देवता या देवी के ऊपर, वो भंग नहीं होने चाहिए। आप कंटिन्यूअसली ये करते रहो, ठीक है, टू मेक द प्रोसेस फास्टर। मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ़ेक्ट ऑफ मंत्रस का इतना अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि आप डायरेक्टली डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन कि आप सही उच्चारण कर रहे हो, ठीक है। पित्त यहाँ पे इस तरह से है, आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल लेवल्स है उसको बैलेंस तभी आता है जब आप कोई भी स्ट्रेस या कुछ भी आप एक्सेसिव, ठीक है, आपका टायर्डनेस आ सकता है, फैटिग हो सकता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आलसी आपको लग सकता है कि नहीं मैं आज नहीं काम करूँगा, कल कर लूँगा, कोई बात नहीं, जो है ना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनके जो है ना बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं चक्रस का, एंड दैट्स वाई इट क्रिएट्स ओके सम काइंड ऑफ दोषस। सो यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज़। यहाँ पे आपको पॉजिटिव माइंड से सोचने चाहिए, ठीक है, मैंने भक्ति रखा है, आस्था रखा है, एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा। अगर वो इंसान मेरे लिए है तो वो आएंगे, अगर नहीं है तो इससे बेटर पर्सन मेरी ज़िंदगी के लिए आएंगे, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। प्राणायाम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में भी आप सफ़र करते हो फॉर एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो आपको रेगुलरली, ठीक है, सुबह के वक्त या शाम के वक्त प्राणायाम आपको करने चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर नेसेसरी ताकि आप अंदर से रिलैक्स और हील कर पाओ। जब आप इस सारे स्टेजेस को, ठीक है, क्रॉस कर लोगे तो ये प्रोसेस और इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इनर ग्रोथ, इनर लव, सेल्फ लव एंड मेडिटेशन के वजह से। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.